उस हिसाब से आप समझ लीजिए, मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करूँगा। बाकी अगर हम NXT बुक करते, खुद से बुक किया है, हमें पड़ा है 2 दिन का 10,000 रुपये। तो वहाँ टाइगर आ गया था, तो पहले का सीन ही अलग था वहाँ पे। तो देखिए ना, वो अटैक हो गया था, ये वो 2025 में यहाँ पे क्या क्या अपडेट्स हुए हैं, और क्योंकि जैसे पहले काफ़ी सुविधाएं नहीं थी यहाँ पे, अब कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पुरानी वीडियोस में देखा, हम डिकाला है और यहाँ पे हमारा स्टे बुक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये राइट में जिप्सियाँ हैं और राइट में वहाँ पे देखिए वो मेन गेट डिकाला का। आज हम आपको डिकाला FRH की एक टूर वीडियो देते हैं, आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, 2025 में यहाँ पे क्या क्या अपडेट्स हुए हैं। और क्योंकि जैसे पहले काफ़ी सुविधाएं नहीं थी यहाँ पे, अब कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, तो वो चीज़ें हम आपको ये दिखाते हैं। ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये हमारा ऑफिस एरिया है। यहाँ पे जब आप एंट्री लेंगे तो उसके बाद आप आएंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वर्क करेंगे। यहाँ पे आपको रूम अलॉट होगा और एक बंदा आएगा, आपका लगेज लेकर ले जाएगा, आपके रूम में आपको छोड़ेगा। और ऐड ऑन क्या हुआ है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे वाटर कूलर वगैरह की सुविधा ऐड हो गई है कि गर्मी में आइए, बढ़िया ठंडा ठंडा पानी पीजिए। आप यहाँ से आके अपना पानी बोतल वगैरह भर सकते हैं। ये ऑफिस देख रहे हैं, ऑफिस के लेफ्ट में वो जो ग्रीन कलर का शेड है वो ऊपर जाता है न्यू FRH को, और ये लेफ्ट में भी जो बिल्डिंग है ये भी न्यू FRH में आता है। और इसके पीछे साइड हमारी कैंटीन है। कैंटीन में हमारा डिनर वगैरह की सारी सुविधाएँ हैं, और एक छोटी सी कैंटीन जस्ट पीछे साइड है। ये इसमें जैसे आप सफारी करते हैं तो चाय, कॉफ़ी, मैगी वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, सैंडविच वगैरह। और इधर पीछे साइड आप देख रहे हैं ऑफिस के राइट हैंड में वो हमारा कैंप ऑफिस है, डायरेक्टर और को डायरेक्टर के लिए। वहाँ पे उनकी फैमिलीज़ या वो स्वयं आते हैं तो वो रुकते हैं वहाँ पे। और हम इधर आगे बढ़ते हैं तो वाटर कूलर के पीछे साइड जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये हमारा NXT है। NXTs ऑनलाइन ये सारे बुक होते हैं। और उधर वहाँ पे लेफ़्ट में जो दिखता है वो है ओल्ड FRH, उसकी ऑफलाइन बुकिंग होती है और मोस्टली ये सोर्स वगैरह से बुक होता है। आपका कोई मतलब इसमें ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं है। बाकी आइए डिकाला की सबसे खूबसूरत जगह आपको ले चलते हैं। तो डिकाला का जो सबसे खूबसूरत एरिया है वो है डेक। इस डेक से आपको यहाँ पे नीचे रामगंगा रिवर में जो ग्रासलैंड क्रिएट होता है वो आपको दिखाई देगा। जो क्रिएट होता है मैंने इसलिए बोला क्योंकि ठंडी में आप आएंगे तो यहाँ पे रामगंगा रिवर काफ़ी ऊंचाई तक आ जाती है। इनफैक्ट ये डेक से 5 से 10 मीटर नीचे ही रहती है, ज़्यादा नीचे नहीं रहती है। और बाकी गर्मियों में पूरा ग्रासलैंड बन जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे एलिफेंट्स, बहुत सारे डियर्स और कई दफ़ा टाइगर भी आपको देखने को मिलता है यही डेक से ही। तो यही इसकी खूबसूरती है यहाँ पे। और बाकी जैसे कि आप देखेंगे यहाँ मंकी बहुत सारे हैं। अपने सामान की और अपनी सुरक्षा को स्वयं करें। आप कोई भी ऐसे खाने पीने का आइटम लेके ना टहलें क्योंकि बंदर है तो प्रॉब्लम्स कर सकते हैं आपके लिए। और इनको कुछ भी खाने पीने को मत दें, ये जंगल के नियमों के ख़िलाफ़ है। बाकी यहाँ से सामने निकलेंगे तो उधर कैंटीन से पीछे की तरफ लॉगहट है अपना, और राइट हैंड में फिर आपको चलते हैं, फिर बताते हैं कि ये जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा ओल्ड FRH है। इसकी स्थापना 1930 में अंग्रेज़ों के द्वारा हुई थी और ये तभी का ही बना हुआ है। इसमें थोड़े मोटे अपडेट्स होते रहते हैं, बाकी मेन स्ट्रक्चरल चेंजेस ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और लेफ़्ट में आप देखेंगे ये हमारी लाइब्रेरी है। यहाँ पे आप जब भी आइएगा तो एक बार यहाँ की बुक्स ज़रूर देखिएगा। जिम कॉर्बेट साहब की यहाँ लिखी हुई कई बुक्स हैं यहाँ पे। और बाकी हम आगे चलेंगे। तो ये हमारा एलिफेंट माउंट है। पहले के ज़माने में जब हाथियाँ से सवारी होती थी तब इस माउंट का यूज़ किया जाता था। हाथी इस स्लोप पे जाकर खड़ा होता था और इधर से ऊपर चढ़ के उस पर बैठते थे, फिर होती थी सफारी। बाकी ये अपना ओल्ड FRH है। और पहले के टाइम पे यहाँ सीढ़ी थी नीचे जाने के लिए जब हंटिंग के लिए आते थे अंग्रेज़। बाकी यहाँ पे पहले फेंसिंग, नॉर्मल फेंसिंग थी, सिंगल वायर रन होता था पैरेलली। अब क्या है कि मैश वायर सिस्टम हो गया है और फेंस की हाइट भी बढ़ा दी गई है पहले के हिसाब से, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी अपना ओल्ड FRH और NXT के बीच में नेट पकड़ता है, वो आप आएंगे तो आप देखेंगे लोग वहीं आपको शाम के टाइम सफारी के बाद खड़े मिल जाएंगे, वहाँ आपको नेट मिल जाएगा।
और ये आगे देख सकते हैं कि केबिन है, केबिन 3, केबिन 4। केबिन 3, 4 में क्या है कि ABC करके है दोनों में, 3A, 3B, 3C। जैसे एक ऊपर लेफ्ट में है, एक नीचे है और एक ये बीच का है। तो इस हिसाब से 2 कमरे हैं, दोनों केबिन हैं। और मुझे जो अभी तक समझ में आया कि रेस्ट जो FRH है, देखिए और FRH तो है ही है, पर उसके बाद केबिन बहुत अच्छा है। अगर आपको मिलता है तो केबिन अच्छा है। आगे जाएंगे नहीं हम, क्योंकि बंदर लंगूर हैं, वो हमारा मोबाइल माइक छीन सकते हैं। इनसे दूर रहेंगे, काट भी लेते हैं ये सामने जो आप देख रहे हैं वो गेट है ग्रासलैंड एरिया का। वो वहाँ से सफारी ट्रैक शुरू होते हैं ग्रासलैंड की तरफ। और पहले की वीडियोस में आप हमारी पहले FRH की वीडियो देखे होंगे, तो वहाँ टाइगर आ गया था। तो पहले का सीन ही अलग था वहाँ पे, तो देखे ना वो अटैक हो गया था ये वो, तो उस हिसाब से था वैसे। और सीधे अपना क्या कहते हैं स्टाफ का क्वार्टर है, तो उधर तो अलाउड नहीं है, निषेध है वहाँ जाना, तो उधर नहीं जाएंगे। बाकी ये हमारे गाइड ड्राइवर का रुकने का एरिया है, ये पानी की टंकी है। और वही पहले के टाइम जब नवंबर दिसंबर में रामू काका वाला इंसिडेंट हुआ था, तो यहीं आता था वो टाइगर। तो ये क्वार्टर वाले छत है ना, इसी पे जो फॉरेस्ट वाले आदमी हैं यहीं पे चढ़ के बम लगाते थे। तो वो वीडियो आप देखिएगा, चैनल पे है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो भी अलग ही एक्सपीरियंस था। हर टाइम देखिए जंगल का अपना एक्सपीरियंस होता है। जैसे अभी देखेंगे बहुत शांत, सुंदर, पीसफुल है, तब क्या था अलग ही एडवेंचर था जंगल में। तो चलिए इधर से चलते हैं, पहले बंदर लंगू थोड़ा हमारे पास ही आ रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ इस चीज़ को। ये आप केबिन देख रहे हैं, इस केबिन का दरवाज़ा खुला हुआ है और ये बंदर अंदर से सामान लेके दौड़ रहे हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि अपने केबिन के दरवाज़ों को आप बंद करके रखिएगा। अपना जो भी रूम हो उसके दरवाज़ों को बंद रखिएगा। जैसे कि देख रहे हैं ये बंदर छोला लेके अब इसको ये गार्बेज बैग है बेसिकली, जो आपको गेट पे मिलते हैं। 70 रुपये का एक बैग आपको यहाँ पे मिलता है। और होता क्या है, नियम क्या है कि जब आप यहाँ से निकलें तो अपना सारा गार्बेज आप इसमें भर के वापस से गेट पे जमा करना होता है। तो अब ये बंदर ने तो भाई साहब का बैग उठा लिया है, अब भाई साहब अपना बैग खोजेंगे। तो आइए आपको आगे दिखाते हैं चीज़ों को। ये आगे राइट में आप देख रहे हैं, क्वार्टर के बगल में ये छोटी सी बिल्डिंग हमारा पोस्ट ऑफिस है, टिकाला का पोस्ट ऑफिस। यहाँ सारे लेटर्स वगैरह आते हैं। और पोस्ट ऑफिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो थोड़ा सा ऊंचाई पे बिल्डिंग बनी है, ये हमारा NXC है। इसमें अभी फ़िलहाल में तो कुछ जापानीज़ आके रुके हुए हैं। और उधर NXC के लेफ़्ट में पीछे साइड जो बिल्डिंग दिख रही है वो हमारा लॉग हट है, जैसा कि आपने हमारी पुरानी वीडियोस में भी देखा था। और जब हम बुकिंग कर रहे थे तो हमें बताया गया था कि 1 महीने के लिए लॉग हट की बुकिंग क्लोज है, क्योंकि इसमें कुछ अपग्रेड्स हो रहे हैं, रेनोवेशंस हो रहे हैं। बट जब हम यहाँ पे आए घूम फिर के तो देख रहे हैं कि अपग्रेड के नाम पे बाहर रूम नंबर 1 लिखा है और दूसरे पे रूम नंबर 2 लिखा है, और कोई अपग्रेड नहीं है। एक नॉट अ सिंगल अपग्रेड, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। बाकी लॉग हट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो छोटा सा दिखता है बिल्डिंग, वो हमारा टॉयलेट है, लॉग हट का टॉयलेट। अब ये सोचिए लॉग हट है, लॉग हट से बाहर निकल के आपको रात को जाना पड़ेगा टॉयलेट। फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि रात को बाहर ना निकला करो, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे रहने का। बट वही है, जैसे आपने जानते हैं कि यहाँ पे एजेंट्स का काफ़ी सिस्टम चलता है जिम कॉर्बेट में, और चीज़ें काफ़ी कॉस्टली भी हैं। एजेंट्स जो हैं ये 30,000 40,000 रुपये पर राइड का लेते हैं। बट हमने यहाँ पे स्वयं बुकिंग की है, और स्वयं बुकिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है यहाँ पे, क्योंकि डिकाला की बुकिंग सेकेंड्स में भर जाती है। बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक टास्क है ये। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे तत्काल का सिस्टम होता है रेलवे में, वैसा ही यहाँ पे भी है, उसी तरीके से समझ लीजिए। तो हमने खुद से बुक किया है, हमें पड़ा है 2 दिन का 10,000 रुपये लॉग हट का। बाकी अगर हम NXC बुक कर दें तो उसका हमें 25,000 रुपये पड़ता है 2 दिन का, 12,500 एक दिन का है। और बाकी फूडिंग वगैरह यहाँ पे 500 रुपये पर पर्सन है एक टाइम का, आप कितना भी खाइए उसमें, बुफे सिस्टम है। बाकी ये जो पीछे हम आ गए हैं ये NXC एम्पी थिएटर एरिया है हमारा, यहाँ पे मूवीज़ वगैरह चलती हैं।
कहा तो यही जाता, बट आज तक हमने देखी नहीं मूवी। कल रात को बंदा आया केयर टेकर जो है, वो बोला कि सर जल्दी आइए पिक्चर चल रही थी। तो हम जब तक पहुँचे तब तक देखें कि 2 मिनट में पहुँच गए। उनको ऑफिस में बंदा आया, लाइट ऑफ किया, तो लाइट ऑफ किया, चला गया। यहाँ पे मूवीज़ वगैरह हमारी चलती रहती हैं। देखिए कब हमारे भाग्य में होता है मूवी देखना। बाकी इधर आइए आपको इधर दिखा दें, यहाँ पे पीछे क्रॉसिंग का एरिया आपको नजर आएगा। तो ये पीछे देख रहे हैं, ये ग्रासलैंड वाला एरिया है। यहाँ पे 2 टाइगर तो हाल फिलहाल में बड़े मशहूर हैं। एक तो ग्रासलैंड वाली फीमेल है, इसके अभी बच्चे हैं और वो बहुत शाही तो दिखती नहीं है। और दूसरा एक मेल टाइगर है, वो भी दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत शाही है। तो यही है, एक्टिविटीज़ उनकी यहाँ इधर रहती हैं, पर FRS के साइड नहीं आते क्योंकि टाइगर है ना, वो जितना आप टाइगर से डरते हैं उतना टाइगर भी आपसे डरता है। तो इस बात की चिंता ना करिएगा कि यार जंगल में रुक रहे हैं तो टाइगर हमला कर देगा या ये वो, ऐसा नहीं है। टाइगर भी आपसे उतना ही डरता है। तो और ये सामने एम्फी थिएटर का वॉशरूम है। तो आइए आगे बात करते हैं। एक चीज़ हमेशा जीवन में आप ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपका टाइगर से इनकाउंटर होता है, आप आमने सामने होते हैं, तो पीठ मत दिखाइएगा उसको। मैं मानता हूँ बहुत डर लगता है, आदमी की हालत ख़राब हो जाती है, कई लोग को हार्ट अटैक तक आ जाता है, लेकिन टाइगर को पीठ मत दिखाइएगा। उसकी आंखों में आंखें डाल के देखिए और चिल्लाते रहिएगा। देखिए जितना हम डरते हैं उतना वो भी डरता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप चिल्लाइए और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखिए, बड़ी आंख करके। उसको भी डर लगेगा, वो पीछे हट जाएगा टाइगर। बाकी अगर आपकी किस्मत ही ख़राब है तो बाकी मैं नहीं कह सकता कुछ, फिर वो तो ऊपर वाला ही जानेगा फिर। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं आपसे चर्चा करना चाहता था, गाइड के सिस्टम को लेके। जैसे कि आप डिकाला में आएंगे, आप देखेंगे बहुत सारे आपको गाइड दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप जाएंगे वहाँ पे गाइड्स के पास, जैसे आप जिप्सी पे बैठे उसके बाद आप गाइड्स के पास पहुँचे, तो हर कोई आपके साथ नहीं जाएगा। वो कहेंगे कि नंबर वाइज है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई नंबर वाइज कुछ नहीं होता है। हर गाइड एक टाइप से एक एजेंट होता है। अगर आप उससे टिकट बुक करवाएंगे अपनी डिकाला की, तब वो आपके साथ जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि वो लोग अपनी मुँह मांगी रकम लेते हैं, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए तक एक रात का लेते हैं। और अगर आप उनसे बुक नहीं कराए हो तो वो आपके साथ नहीं जाएंगे। और उसके बाद मान लीजिए चलिए वो सारे गाइड छट जाते हैं, उसके बाद जो गाइड वहाँ बचते हैं, वो जिसको कोई नहीं ले जाता वही गाइड वहाँ बचते हैं। उस हिसाब से आप समझ लीजिए, मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करूँगा। तो ऐसे गाइड यहाँ पे लास्ट में बचते हैं, उन्हें आपको ले जाना पड़ता है। वो लोग वहाँ पे आपको फोर्स करेंगे कि बिना गाइड के आप नहीं जा सकते, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए ऐसा है, गाइड की फ़ीस यहाँ पे 900 रुपये है। बाकी आपके ऊपर है, आप चॉइस कर सकते हो कि कौन सा गाइड आपको ले जाना है। बाकी यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत हेल्पफुल है। मतलब रात में भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो ये आ जाते हैं। और जो हमारे गेट वाले चचा है वो तो रिसेप्शन पे ही होते हैं कि किसी को ज़रूरत पड़े वो वहीं मिलेंगे। और बाकी रेस्टोरेंट का मेन्यू हमेशा चेंज होता रहता है, डेली अलग अलग बनता है। और ब्रेकफास्ट भी मिलता है, 430 रुपीज़ पर पर्सन है। बाकी ये है जंगल, आप विंटर्स में आए और अभी आए, फ़र्क साफ दिखता है। जैसे विंटर्स में बड़ी बड़ी घासें रहेंगी, पहली बात तो ग्रासलैंड वाला एरिया आपका बंद रहता है, पूरा ढिकाला खुला नहीं रहता है। इस समय आपका पूरा ढिकाला खुला है, रामगंगा भी लगभग सूख गई है। तो और जो जंगल में होता क्या है ना, इस समय हल्का पतझड़ वाला सीज़न है और नई पत्तियां आ रही हैं। आप पत्तियों का कलर देखेंगे ना, ग्रीन रहता है, लाइट ग्रीन। और जैसे ही विंटर्स के बाद जब खुलता है पानी पाने के बाद, तब वो हल्का डार्क ग्रीन हो जाता है। तो ये फ़र्क होता है। बाकी बहुत ही पीसफुल FRH है। और एक चीज़ है कि जैसे आप देखेंगे मेंटेनेंस वर्क्स होते हैं, पर बहुत ज़्यादा यहाँ होता नहीं है। लॉक हट है, जैसे डॉर्मेट्री है, वो ऐसी डॉर्मेट्री है कि आपको बिछा के सोने की जगह मिल गई, आप उतने में खुश रहिए। मतलब बहुत कुछ आपको देते नहीं है, नेसेसिटीज़ जो होती है वो भी नहीं पूरी होती हैं।
आपका स्विच बोर्ड होगा वो भी ढंग का नहीं है। वॉशरूम आप देखेंगे, वॉशरूम भी अच्छे नहीं है मीन्स आप नहीं यूज़ कर सकते। हमें जाना होता है, हम रिसेप्शन पे जाते हैं, वो अच्छा है, साफ़ सुथरा है। ये सब चीज़ें इन्हें ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं यार, गेस्ट के लिए कुछ तो होना चाहिए। पैसा आदमी इतना दे रहा है तो उसे कुछ मिलना चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए 5,000 रुपये पर डे का हम दे रहे हैं। 5,000 रुपये में एक ठीक ठाक होटल मिल जाता है आपको बाहर। सही बात है ना। आप हाँ। अभी यहाँ क्या मिल रहा है, गद्दे मिल रहे हैं, उसमें भी धूल पड़ी है, वो हम खुद ही साफ करें, और चादर भी हम खुद ही बिछाएं। चादर भी हम खुद ही लगाएं, और तकिया भी गंदी ही रहती है, बहुत साफ़ नहीं रहती है। कंबल मिलता भी है तो ठीक है यार, बस ओढ़ के सो जाओ, बहुत बोलो नहीं उसमें। और वॉशरूम तो भगवान भरोसे वाला ही है कि वॉशरूम में गेट ही नहीं बंद होता। हाँ। और मतलब एक चीज़ और है, लेडीज जेंट्स का अलग है, ये ना सोचिएगा कि एक ही है, कॉमन है, पर लेडीज और जेंट्स का अलग अलग है। वॉश बेसिन तीनों में 3-3 है, मतलब दोनों में 3-3 है, पर उसमें क्या है ना, एक में नल नहीं है, एक में वॉश बेसिन ही टूटी है, एक में पानी चू रहा है या पानी है ही नहीं, जिसमें दोनों है नल और वॉश बेसिन, उसमें पानी ही नहीं आ रहा है। वही तो बहुत अच्छी हालत नहीं है डॉर्मेट्री एरिया की। यही सब चीज़ें हैं, बाकी कुल मिला के समझ लीजिए कि बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ पे लोगट की। और ठीक है, अब हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें तो भाई जंगल आए हैं और हमें सिर्फ एक सोने की जगह चाहिए। देखिए, अगर हमें बढ़िया होटल्स चाहिए या फिर रिजॉर्ट चाहिए, वो तो हम कहीं पे भी रुक सकते हैं शहर में, या फिर आप अपने घर पे भी आप बढ़िया बढ़िया गद्दों पे सोइए, अच्छे वॉशरूम, मतलब एक जंगल आने का मतलब एक थोड़ा चैलेंज रहना चाहिए। देखिए, मैं उस चीज़ को गलत नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से गलत है, बट अगर आप उतने पैसे ले रहे हो, थोड़ा सा आपको सुविधाएं देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि 5,000 पर नाइट का अगर आप ले रहे हो, देखिए 5,000 रुपये में हर कोई जानता है कि ठीक ठाक होटल मिल जाता है, एक डिसेंट सा होटल, और वो अच्छा रहता है, मतलब इतना इस टाइप का तो नहीं रहता है जैसे ये है। बाकी देखते हैं, अब उससे कोई इतना इशू भी नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, हमने आपको पूरा FRS दिखाया, और जितने भी अपडेट्स हुए हैं 2025 में नए FRS में, वो हमने आपको बताए। और हमने बाकी कई सारी सफारीज़ भी की यहाँ। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, नहीं इवनिंग सफारी का टाइम हो गया है। इवनिंग सफारी करके आते हैं तो आपको शाम में ज्वाइन करते हैं, और रात में भी आपको ढिकाला FRS दिखाते हैं। ये 2025 का ढिकाला FRS रात में कैसा लगता है, शाम में कैसा लगता है, और सुबह के टाइम। तो चलिए चलते हैं, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। क्या? अरे कुछ नहीं है।